आपको रंगनाथ जी दर्शन करने जाना है, अब आपको पता ही नहीं किधर से जाना है, तो आपको एक गाइड रखना पड़ेगा जो रंगनाथ जी के संपूर्णतया गलियों का ज्ञान रखता हो, समय जानता हो, वहां का परिचय जानता हो, वो आपको दर्शन करा देगा। ऐसे ही ये भाव है। देखो, हमारा भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है कि हम उनके अंश हैं, इसमें किसी की मिलावट की जरूरत नहीं। अब ऐसे सर्वसमर्थ अंशी से हम सेवक भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव आदि, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम देह भाव को प्राप्त हुए हैं। अभी हम अंश और अंशी भाव में भी नहीं स्थित है, अभी तो देह भाव में स्थित है। अब देह भाव को मिटा करके हमारे इस भगवत भाव को जागृत कर दे वो सदगुरुदेव, वो आचार्य देव, उन्हीं के द्वारा जो मंत्र मिलता है उसमें सामर्थ होती है। उनके द्वारा जो भाव भरी उपासना पद्धति होती है उसमें सामर्थ होती है कि जीव अपने जीवत्व को भूल गया और ईश ईशत्व को भूल गया। दोनों को बुलाने की सामर्थ्य आचार्य प्रदत्त मंत्र में है। नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के साथ खेलने की सामर्थ्य किसकी है? तो जब गुरुदेव ने मंत्र दिया तो उस मंत्र से अधीन होकर प्रभु अपने वैभव ऐश्वर्य को भूल गए, भुलाता है मंत्र उनको, और जीव अपने जीवत्व को भूल गया और दोनों सखा बन के खेल रहे हैं। देखो, प्रभु का ऐश्वर्य विस्मरण देखो, श्री गोविंद स्वामी शौच हो रहे और आप अकौड़ा के फल्ले लेके मार रहे और वो उनको मार रहे। भला ये ईश का खेल हो रहा है? नहीं, अपने प्राण प्यारे प्रभु के साथ हो रहा है। प्रभु अपनी प्रभुता को भूल गए, जीव अपने जीवत्व को भूल गया और दोनों को एक प्रेम मंच पर खड़ा करके सखा भाव से खिलवा दिया। जगत का सृजन करने वाला जो निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांड स्वरूप स्वयं हो गया, उसको घुटने के बल आंगन में चलते देख करके, उसको रोते हुए बिलखते हुए देखकर, विश्व का भरण पोषण करने वाला मैया यशोदा के दुग्ध पान के लिए रुदन कर रहा है, ये है क्या? भाव। भाव ने परमात्मा की, परमात्मा तत्व की भावना, उसका विस्मरण करा दिया और उसको जीवत्व का विस्मरण। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी भयभीत होता है। मैया छड़ी उठाती है तो काजल मिसते हुए ऐसे देख रहे हैं, आंसू एक भी नहीं है, पूरी आंखों में काजल ऐसे। वो नवनीत प्रिया जी का है ना, वो ऐसे करके यहाँ पर। अब जरा विचार करो, ये भाव की दशा को तो देखो।